श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कार। 30 अगस्त 1820 को सायंकाल निर्विकारानंद स्वामी ने श्री स्वामीनारायण भगवान से पूछा कि हे महाराज, श्रवण, मनन, निदिध्यास तथा साक्षात्कार किसे कहा जाता है? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि श्रोत्रों द्वारा वार्ता सुनना ही श्रवण कहा जाता है, और जो वार्ता सुनी है उस पर मन द्वारा विचार करके जितनी वार्ता का त्याग करना हो उतनी छोड़कर उसके ग्राह्य अंश को ग्रहण करना ही मनन कहलाता है, तथा जो वार्ता निश्चय पूर्वक मन में ग्रहण की गई हो उसे रात दिन स्मरण में रखने का अभ्यास करना ही निदिध्यास कहा जाता है। तत्पश्चात वह वार्ता बिना चिंतन किए भी यथार्थ रूप में मूर्तिमान के समान पूर्णतः स्मरण में आ जाए, उसे साक्षात्कार कहते हैं। और यदि आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार श्रवणादि किया गया हो तो आत्म स्वरूप का इस तरह साक्षात्कार हो जाता है। उसी प्रकार यदि भगवान की कथा का श्रवण, मनन और निदिध्यास किया गया हो तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। परंतु बिना मनन एवं निदिध्यास किए केवल श्रवण द्वारा ही साक्षात्कार नहीं हो पाता। और यदि भगवान के स्वरूप का दर्शन करके भगवान का मनन तथा निदिध्यास न किया गया हो तो चाहे 1,00,000 वर्षों तक दर्शन करते रहने पर भी उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता, तथा वह दर्शन तो केवल श्रवण मात्र ही कहलाएगा। एवं यदि कोई भक्त भगवान के प्रत्येक अंग का दर्शन करके उसका मनन एवं निदिध्यास करेगा तो उसे भगवान की मूर्ति आज भी सहज भाव से स्मरण में आ जाएगी। परंतु उसने यदि भगवान के अंग का केवल दर्शन ही किया होगा तो स्मरण करने पर भी उनकी मूर्ति की स्मृति नहीं कर पाएगा। और कितने ही हरिभक्त कहा करते हैं कि हम तो ध्यान अवस्था में बैठकर महाराज की मूर्ति का अधिक से अधिक स्मरण करने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनके एक भी अंग की धारणा नहीं होती, तब समग्र मूर्ति का ध्यान कैसे संभव हो सकता है? इस समस्या का कारण भी यही है कि वह भगवान की मूर्ति का दर्शन मात्र करता है परंतु मनन तथा निदिध्यास नहीं करता। तब ध्यान अवस्था में मूर्ति कैसे आ सकती है? क्योंकि माइक पदार्थों को भी केवल दृष्टि मात्र से देखा हो और केवल श्रवण द्वारा सुना हो, किंतु यदि उसका मनन करके मन में स्मृति में न रखा हो तो वह भी विस्मृत हो जाता है। तब अमायिक एवं दिव्य ऐसा जो भगवान का स्वरूप है वह बिना मनन और निदिध्यास के स्मृति में कैसे आएगा? इसलिए भगवान का दर्शन करके तथा वार्ता सुनकर यदि उसका मनन और निदिध्यास निरंतर किया करता है तो उसे साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा सारी उम्र दर्शन श्रवण करते हुए बीत जाए फिर भी साक्षात्कार नहीं होता। जय श्री स्वामीनारायण।